लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंपेनियन सेल। फाइन, कंपेनियन सेल से आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंपेनियन सेल सुन पा रहे हो सब लोग? स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, कंपेनियन सेल और हेल्पिंग सेल। फाइन, देखते हैं इसका यूजेस। ओके, ये प्रेजेंट रहता है सीफ ट्यूब के आगे। इट इज 100% लिविंग। इसके पास न्यूक्लियस होता है ना, एंड दैट इज मीन फॉर, एक्चुअली इट इज मीन फॉर हेल्पिंग द सीफ ट्यूब ना, यही काम है। सीफ ट्यूब के अंदर वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, जिसके चलते ट्रांसलोकेशन होता है फूड मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह तक। फाइन, मेंशन कर दे रहे हैं सीफ ट्यूब, it is living and also has the nucleus। इसके पास न्यूक्लियस है ना। क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। it delivers the sucrose in sieve tube for translocation। है ना। कंपेनियन सेल रिसीव करता है मेसोफिल सेल से ग्लूकोज सुक्रोज मॉलिक्यूल, और सुक्रोज मॉलिक्यूल का फर्दर ट्रांसफर होता है सीफ ट्यूब के अंदर, है ना। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। एसेंट ऑफ सैप एज वेल एज मास फ्लो मूवमेंट, मैंने बताया था आप लोगों को क्लास 10th में, है ना। तो मास फ्लो मूवमेंट में किस तरीके से सुक्रोज की लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, मैंने बताया था। सो लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक ना। तो यहाँ पे लोडिंग जो होगा सुक्रोज का होना है, किसके अंदर होना है, सीफ ट्यूब के अंदर। कहाँ से होना है, कंपेनियन सेल से होना है ना। कंपेनियन सेल आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टर्जिडिटी इनसाइड द सीफ ट्यूब। Companion cell also helps in maintaining the turgidity in seed cell। फाइन, आगे देखते हैं। कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन बिटवीन xylem sorry gymnosperm and angiosperm with respect to phloem, ठीक है। Comparison between angiosperm, gymnosperm पहले लिखते हैं, and angiosperm with respect to phloem element। फाइन, सी अल्बुमिनस सेल्स के बारे में मैंने बताया था। अल्बुमिनस सेल्स किस में प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक बताऊंगा, सारा बाकी सब भूल जाएंगे, बताएंगे भी नहीं हम, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज presence of companion cell in angiosperm। Fine, and in case of gymnosperm albuminous cells are present, and in case of gymnosperm
है ना, albuminous cell is present. फाइन, ये एक डिफरेंस हुआ। एक चीज और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि sieve tube और sieve cells, sieve tube and companion cells ontogenetically they are same, while sieve cells and albuminous cells ontogenetically they are different. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। sieve tube cell and companion cell are ontogenetically same. Ontogenetically same. Ontogenetically same कहने का मतलब they both were originated from same mother cell. फाइन, एक ही मदर सेल के अंदर डिफरेंशिएशन होके दो अलग अलग सेल बना रखे हैं, है ना, इसीलिए इनको कहा जा रहा है ऑन्टोजेनेटिकली दे आर सेम, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, मीनिंग, ठीक है, बोथ हैज द सेम मदर सेल, मतलब जिस सेल से ओरिजिनेट हुए हैं सेम है। फाइन, वाइल sieve cells जिम्नोस्पर्म के केस में sieve cell and albuminous cell they are different. Cells are ontogenetically different, है ना, ऑन्टोजेनेटिकली डिफरेंट है कहने का मतलब दोनों के मदर सेल्स अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग सेल से डिफरेंशिएट होके बने हुए हैं। फाइन, यहाँ पे कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया आपका sieve tube डन, sieve cells डन, sieve cells यहाँ पे हम बना रहे, देखो जरा, ये हो गया sieve cells और इसके बगल में प्रेजेंट रहते हैं एल्बुमिनस सेल्स, ये हम दर्शा रहे हैं एल्बुमिनस सेल्स, एल्ब्यूमिनस, है ना, ये सिव सेल है, इस तरीके से प्रेजेंट रहता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, obviously it is living, ठीक ना, the cells are elongated, फ्लोएम पैरेन्काइमा elongated रहता है, लंबा रहता है ना, सिलिंड्रिकल शेप में होता है। The cells are elongated, cylindrical and one cell is connected with another cell with the help of plasmodesmata, है ना, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है, connected with another cell with plasmodesmata, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा बताएंगे सेल वाले चैप्टर में, ठीक ना। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली में साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है,
है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से निकल के दूसरे सेल को एंटर करता है ना, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। फाइन, फंक्शन देख लेते हैं इसका। मेन फंक्शन होता है स्टोरेज, ठीक ना। मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा are storage of following molecules, है ना। क्या क्या? म्यूसिलेज, म्यूसिलेज जेली का तरह, फूड कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, रेजिन, ठीक ना, ये भी हाइड्रोक्लोराइड का तरह है, लेटेक्स, है ना, इन सभी चीजों का स्टोरेज करता है। नोट करेंगे एक चीज यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन केस ऑफ मोनोकोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, PHLOEM, इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ठीक ना, और इसको मैं हाईलाइट से भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, मोनोकोट्स ना, मोनोकोट्स में नहीं प्रेजेंट रहता है। एक्सेप्शन तो हो गए, फ्यू एक्सेप्शन होगा, ठीक है, उसकी जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर ये भी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहता है ना, ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, है ना, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है विथ टैपरिंग एंड, है ना, टैपरिंग एंड रहेगा। फंक्शन देखते हैं, डायरेक्ट फंक्शन पे आते हैं, है ना। फ्लोएम फाइबर के चलते एक रस्सी का तरह, क्या बोलेंगे, रस्सी का तरह मटेरियल ऑब्टेन होता है पौधे से, है ना। तो उस रस्सी का तरह मटेरियल को अच्छे तरीके से स्पन करके हम लोग मैट वगैरह बनाते हैं, फाइबर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप्स बनाते हैं, सैक्स बनाते हैं, है ना, पैराशूट की रस्सियां बनाई जाती है, मैट बनाया जाता है। फ्लोएम फाइबर हैज कमर्शियल इंपॉर्टेंट, commercial importance, है ना, since it is used to prepare important fibers such as, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, है ना। फाइन, चलिए हटाइए यहाँ पर। Now I'm discussing phloem on the basis of origin in the life of plant. Types of phloem, कोई बता सकता है कितने प्रकार का फ्लोएम होगा with respect to origin in the life of plant? बता सकता है with respect to the, Two types. with respect to, yes, tell me. Primary and secondary. Very good. In the life of plant, yes, very good, दो प्रकार का होना है,
primary phloem and secondary phloem. Primary phloem, फाइन, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम पहले उगेगा, है ना, ये उगेगा आपका प्रोकैम्बियम से, है ना, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज देयर इन द प्लांट लाइफ, है ना, इट इज देयर इन प्लांट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ प्लांट लाइफ, है ना। एक चीज, दूसरा किससे डेवलप होगा, तो यह डेवलप होना है प्रोकैम्बियम से, है ना, develops from procambium tissue, प्रोकैम्बियम टिश्यू से डेवलप होगा ये, फाइन। और कुछ बता दें इसमें, हाँ जी, ओके। जो पहला फ्लोएम उगेगा उसको प्रोटोफ्लोएम बोलेंगे, और जो बाद में उगेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटाफ्लोएम, फाइन। द फर्स्ट formed phloem is protoploem and later form मेटाफ्लोएम कहेंगे इसको, है ना। तो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है ना। प्रोटोफ्लोएम सेल्स छोटे होंगे, है ना, सेल्स आर स्मॉलर, है ना, यहाँ पे सेल्स बड़े होंगे, सेल्स आर लार्जर, बड़े बड़े होंगे, है ना। प्रोटोफ्लोएम का कंडक्शन कैपेसिटी कम होगा, लो कंडक्शन कैपेसिटी, कंडक्शन कैपेसिटी, है ना, यहाँ पे हाई कंडक्शन कैपेसिटी है, हाई कंडक्शन कैपेसिटी, फाइन। ये डिफरेंसेस हो गए। देखते हैं इसके कंपोनेंट्स में कोई डिफरेंस होना है क्या, है ना। जैसे कि फ्लोएम के कंपोनेंट्स हो जाएंगे सीफ ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ डिफरेंसेस है क्या, देखते हैं, है ना। सीफ ट्यूब इसके अंदर प्रेजेंट है, सीफ SIEVE ट्यूब इज न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीफ ट्यूब इज ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब क्या होगा तनुश्री, ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब, who can say enucleated means, सब मर Full गए, nucleus. nucleus is not there, Sir, okay, absence of phloem, nucleus. okay, phloem parenchyma is present, प्लस का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट, फाइन, शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, है ना। phloem parenchyma is present, आगे देखते हैं। phloem fiber and companion cells are absent, phloem fiber
plus companion cell are absent. ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। इसके केस में देखते हैं क्या, सिर्फ ट्यूब न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस नहीं है, तो भाई न्यूक्लियस नहीं है तो इसको हेल्प के लिए क्या चाहिए, कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट। सिंपल लॉजिक है। phloem parenchyma is there, phloem fiber is there, है ना, प्रेजेंट है। बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ये वाला से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये और ये इंपॉर्टेंट है, फाइन। ये वाला पॉइंट, सिर्फ ट्यूब के पास न्यूक्लियस होगा, किसमें, प्रोटोफ्लोएम में, फाइन। नो, सेकेंडरी फ्लोएम देखते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप होता है प्लांट के लेटर लाइफ में, है ना, और डेवलप होता है ये कैम्बियम से, है ना। इट डेवलप्स at later stage of plant life. Later stage of plant life, ठीक है, secondary phloem, ठीक है, ठीक है। Due to what? Develops due to है ना, due to what? Secondary, sorry, cambium, vascular cambium, vascular कैम्बियम के चलते डेवलप होगा, फाइन। इसमें भी देखेंगे तो प्रोटोफ्लोएम, सेकेंडरी प्रोटोफ्लोएम, सेकेंडरी मेटाफ्लोएम प्रेजेंट रहेगा, फाइन। तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। फ्लोएम इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक ही चीज याद रखें, फ्लोएम पेरेन्काइमा in metaploem region is called reparenchyma, reparenchyma कहा जाएगा, बस इतना याद रखेंगे, ठीक ना। है और भी बहुत कुछ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, फाइन। चलिए इसको यहीं पे शट करते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यार आप लोग बताएंगे जरा, ये नोट्स कितना तक आया है। मैं भेज रहा हूँ आप लोग के ग्रुप पे, देख के बताएंगे कितना तक आया है। बताएंगे जरा, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं, देन आई विल मूव टू न्यू टॉपिक। कहाँ तक गया देख के बताओ जल्दी से। सेकेंडरी फ्लोएम, ये दिख रहा है, ये आया है, ये पेज आ रखा है। हाँ सर, हाँ सर, आ गया। ओके, ये आ रखा है, ये लास्ट पेज आया है। हाँ सर, सारा आ गया। रे पेरेन्काइमा दिख रहा है उसमें। हाँ सर, दिख रहा है।
let me check. बारिश हो रहा है बोकारो में, सेकेंडरी पैरेन्काइमा ठीक तो है, तब क्यों नौटंकी कर रहा था। ओके सो इसको खत्म करते हैं यहीं पे, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। ओके, टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। सो लेक्चर नंबर कितना हो जाएगा ये, 1165 ना। SYSTM system, types of tissue system in plant। प्लांट के केस में टिश्यू सिस्टम को ब्रॉडली कैटेगराइज करा है 3 पार्ट्स में। फाइन, इन प्लांट्स द टिश्यू सिस्टम is broadly divided into 3 categories. Who can say that those 3 categories? Can anyone say those 3 categories? Okay, let me say. Epidermal tissue system, पहला epidermal tissue system, Crown tissue system, किसका आवाज सही है? Crowned tissue system, muscular tissue system, डॉक्टर बनेगा तुम लोग, चाइनीज 19 का दवाई ढूंढेगा तुम लोग। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, फाइन। ये 3 मेजर टिश्यू सिस्टम ग्रुप्स है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के केस में या फिर नॉर्मल प्लांट के ले लेंगे, नॉर्मल प्लांट लेंगे तो, है ना। सो यदि कंफ्यूजन होगा तो सीधा बोल देंगे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। फाइन, सो वी विल डील these tissues one by one। फाइन, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नाम से पता चल रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मींस दिस टिश्यू विल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लांट बॉडी, outside the fruit body, outside the flower body, outside the root, है ना। प्लांट के बाहरी परत पे, बाहरी लेयर पे ये टिश्यूज प्रेजेंट रहेंगे, राइट। इसको कहेंगे हम लोग एपिडर्मल टिश्यूज, है ना। ये बना हुआ रहता है पैरेन्काइमा सेल से, इलोंगेटेड रहता है, लिविंग रहता है। फाइन, मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। जनरली इट इज सिंगल सेल लेयर, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके बाहरी लेयर पे एक से ज्यादा एपिडर्मल टिश्यूज सेल्स प्रेजेंट रहता है। दैट इज इन केस ऑफ नेरायम, ठीक ना। नेरायम के केस में एक से ज्यादा प्रेजेंट रहता है एपिडर्मल लेयर, और चीज के केस में रहता है एक से ज्यादा, है ना। और कुछ कुछ एक्वाटिक प्लांट है उसके केस में भी रहता है एक से ज्यादा एपिडर्मल लेयर। फाइन, लिख रहे हैं इसके बारे में कुछ। It is the outermost layer of the plant, है ना। outermost layer है प्लांट का। फाइन, generally it is single cell,
single celled layer, ठीक ना. मल्टी लेयर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सेप्शन. ओके, मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट रहता है निरायम, फाइकस, फाइन, ऑर्चिड. कुछ ऑर्चिड है, ठीक है, ऑर्चिड के केस में प्रेजेंट रहता है. एंड इन फ्यू एक्वाटिक प्लांट. फ्यू एक्वाटिक प्लांट में रहेगा. अच्छा, बता सकते हो एपिडर्मल लेयर प्रोटेक्शन का काम करता है ना. एक लेयर भी रहता तो काम बन जाता. तो किसी किसी प्लांट में 2 लेयर क्यों प्रेजेंट है? कारण क्या हो सकता है 2 लेयर होने का, या एक से ज्यादा लेयर होने का रीजन क्या हो सकता है? come on, try out. To sustain hard conditions. हाँ, ठीक है, हार्ड कंडीशन को सस्टेन करने के लिए बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए बोल सकते हैं. ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए भी है ये. फाइन, ओके, प्रोटेक्शन के लिए है. फाइन. ऑर्चिड के केस में मल्टी लेयर्ड रहता है इन ऑर्डर टू क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर, है ना. तो स्ट्रैटेजी है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है. फाइन. बता दे रहे हैं यहाँ पे, निरायम और फाइकस के केस में प्रेजेंट है फॉर प्रोटेक्शन एंड टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ठीक है ये. और वैंडा का केस में, वैंडा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्चिड, उसके केस में प्रेजेंट रहना है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर, है ना. ओके, चलिए इसको मेंशन कर दे रहे हैं. इसे कर चुके हैं तो ठीक है. मोर देन वन एपिडर्मिस in Nirayam and ficus provide protection. Protection and prevent transpiration. ठीक है. वैंडा के केस में इन ऑर्चिड वैंडा मल्टी लेयर्ड epidermis helps in absorption of water. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. दिस इज डन. हाँ, epidermis is present throughout the plant body except at certain places, है ना. except at certain places, at that particular area the epidermis is absent, है ना. वो particular area बनाता है stomatal aperture, stomatal opening create करता है ना. वहां से gases का exchange होना होता है, transpiration होता है. Fine. So epidermis is not continuously present throughout the plant body. It is absent at certain places. Fine. And that particular area forms the place site for the exchange of gases. Okay. Epidermis is made up of, mention किया क्या parenchymatous है ये? नहीं ना. Epidermis layer is made up of
elongated parenchyma, ठीक ना, closely packed ना, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहते हैं, closely packed, present throughout the plant body except at the region of, कहाँ पे किस रीजन में एब्सेंट रहेगा एपिडर्मिस? Thermal apparatus. ओके, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर के पास है ना, स्टोमेटल अपर्चर के पास एब्सेंट रहना है, ठीक है, एक्सेप्ट एट द रीजन ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। Throughout को throat लिख दिए। लेट मी सी, थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी लिखे है ना, present throughout the plant's body except at the region of stomatal, stomatal aperture। हाँ जोस्ना क्या बोल रही हो? हेलो सर throughout को throat लिख दिए हैं। अच्छा, THROUGHT थ्रोट लिख दिए हैं, थ्रू आउट द करना है इसको, ठीक। ओके, और कुछ इसमें बताना था? ये स्पेलिंग सही है, देखो तो, इज इट करेक्ट नाउ? सही है ये, थ्रू आउट? यस सर। ओके, पहले क्या गलती था इसमें? अब GHT लिख दिए थे, OUT नहीं लिखे। अच्छा, THROUGHT कर दिए थे, THROUGHT, अच्छा OU नहीं मेंशन किए थे, थ्रू द प्लांट बॉडी। ओके, अपर्चर का मतलब समझ रहे हो ना? अपर्चर इज दैट रीजन थ्रू विच द गैसेस एक्सचेंज ऑकर्स, है ना। यदि हम बोलेंगे हमारे आंख में, हमारे आई में अपर्चर कौन सा है, तो पीपल अपर्चर है ना, गैप है वहां पे, कुछ चीज एब्सेंट है ना, जहां से लाइट इंटर करता है हमारे यहाँ रेटिना पे फॉल होता है, आंख के अंदर फॉल करता है, फाइन। एक ये हो गया। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर कुछ नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल इज एक्चुअली अ लेयर मेड अप ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन वैक्सी नेचर का होता है ना, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने का, फाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। outer to epidermis, a non-cellular component is present, क्या कहेंगे इसको, क्यूटिकल, है ना, इसको क्यूटिकल कहेंगे, फाइन, ओके, क्यूटिकल कहेंगे इसको। क्यूटिकल is waxy substance made up of cutin,
है ना। क्यूटिन एक लिपिड है, प्रकार का लिपिड है, बताएंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएगा भैया इस क्यूटिकल लेयर का? क्यूटिकल लेयर का फंक्शन हो जाएगा कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को घटा दे, है ना, वाटर लॉस को बचाता है। फाइन। क्यूटिकल, क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, helps in avoiding transpiration, है ना, ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करता है, रोकता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये चीज हो गया। इसके अलावा, है ना, एपिडर्मिस के ऊपर कुछ और भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। इट मे बी सेलुलर, है ना, मे बी सेलुलर, लेकिन नॉन सेलुलर कंपोनेंट का कंपोजिशन ज्यादा होता है। मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइकोम्स। फाइन, ट्राइकोम्स कहते हैं। इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अच्छा, अपर्चर की जिक्र करे थे तो अपर्चर को मैं फिनिश करता हूँ, या फिर लेट मी डू इन दिस मैनर। A special structure associated with epidermis. Special structure associated with epidermis. Fine. हाँ जी, क्या क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है? ट्राइकोम, ट्राइकोम जानते हैं क्या होता है? रूट हेयर, स्टोमेटल अपर्चर और apparatus, apparatus, ठीक है, स्टोमेटल apparatus। ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसोसिएटेड है आपके एपिडर्मिस से। फाइन, लेट मी टेल यू व्हाट इज ट्राइकोम। टमाटर का पौधा किसी ने लगाया है? बैंगन का, भिंडी का लगा रखे हो ना? अच्छा, कभी हार्वेस्ट करे हो टमाटोस या फिर ओकरा या फिर ब्रिंजल, कभी हार्वेस्ट करे हो आप लोग? यस सर। ओके, हार्वेस्ट करते समय आपको कुछ स्पाइक्स, हाँ काटा काटा, ठीक ना, स्पाइक की तरह कुछ फीलिंग आती होगी, है ना, दैट इज एक्चुअली अ ट्राइकोम ना। एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट रहता है ट्राइकोम। ये सेलुलर भी हो सकता है, नॉन सेलुलर भी हो सकता तो है। ये तो पूरे प्लांट के ऊपर होता है। हाँ हाँ, पूरे प्लांट के ऊपर रहता है ना, पूरे प्लांट के ऊपर रहता है। किसी किसी में फ्रूट के ऊपर नहीं रहता है ना, थ्रू आउट द फ्रूट नहीं प्रेजेंट रहता है। टमाटर के केस में थ्रू आउट द फ्रूट नहीं रहता है ना, मतलब थ्रू आउट द प्लांट नहीं रहा, इसका मतलब, है ना, उसको ट्राइकोम कहते हैं। फाइन, ट्राइकोम इट इज क्या बोलेंगे, स्प्रिकल लाइक, prickle like structure present outside the epidermis. फाइन, एपिडर्मिस के बाहर दूसरा चीज, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इट मे बी सेलुलर और मल्टी सेलुलर, मे बी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मीन्स इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगा सिक्रीट करने का, might be some terpenes, secondary metabolites, ना, it may be glandular or aglandular,
Fine. It is protected by cutin. है ना, क्यूटीन से प्रोटेक्टेड रहता है। फंक्शन क्या होगा इसका? ओके, फंक्शन, who can say the function? कोई बता सकता है फंक्शन इसका? हम तो बताएंगे आप लोग को लास्ट में। Prevent water loss due to transpiration. How? Very good. How? To reduce ऐसे? surface area. नहीं। और ट्राई करो जरा, और ट्राई करो। That is true. Because of trichome, there can be the reduction in the rate of transpiration. There can be. But how? Okay, let me give you a hint. It is related with wind velocity. Now, can you say? Now, can you say? Okay, let me tell you then. Okay. Okay. प्लेन एरिया पे विंड की वेलोसिटी क्या होगी और फॉरेस्ट में विंड की वेलोसिटी क्या होगी? फॉरेस्ट फ्लोर पे विंड का वेलोसिटी क्या होगा और एक प्लेन पे जहां पे फॉरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, डेजर्ट एरिया पे, है ना, विंड की वेलोसिटी क्या होनी है? क्या दोनों के केस में विंड की वेलोसिटी सेम होनी है या फिर अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। किस पे ज्यादा होना है? प्लेन एरिया पे। और जो ट्राइकोम वाला एरिया है वहां पे विंड की वेलोसिटी क्या होनी है? कम होना है। नाउ कैन यू रिलेट दिस थिंग विथ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? सी, wind velocity or high wind rate increases the rate of transpiration, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टोमाटा के ऊपर कुछ पानी प्रेजेंट है ना, वेपर प्रेजेंट है, तो उस वेपर को उड़ा के लेके चला गया हवा, तो फिर से वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है कि नहीं? तो लो प्रेशर एरिया को फिल करने की कोशिश करेगा गार्ड सेल्स, है ना। तो क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ते जाएगा ना जब विंड की वेलोसिटी ज्यादा होनी है। इन केस विंड की वेलोसिटी कम है तो पत्ते के ऊपर जो मॉइस्चर है वो भागेगा नहीं, वेपर्स हटेंगे नहीं, उसी के आसपास रहेंगे, तो पौधे को लगेगा कि मेरे आसपास पानी ज्यादा है। नो नीड टू ट्रांसपायर मोर वाटर। फाइन, डिड यू गॉट दिस? समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, तो ट्राइकोम किस तरीके से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को घटा रहा है पता चला, है ना? बाय रिड्यूसिंग द विंड वेलोसिटी, है ना। विंड वेलोसिटी को घटा देता है, सरफेस स्टोमाटा तक पहुंचने ही नहीं देता उतना तेज हवा जितना बाहर की ओर प्रेजेंट रहता है ना। तो इस तरीके से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। ट्राइकोम reduces the rate of transpiration by reducing the wind velocity. Fine, reducing the wind velocity, है ना। शंकन स्टोमाटा का भी प्रिंसिपल यही है ना। शंकन स्टोमाटा जानते हैं? शंकन स्टोमाटा क्या होता है? शंकन स्टोमाटा also meant for reducing transpiration, है ना। शंकन स्टोमाटा भी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। फाइन, एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, अच्छा आपको जब आप टमाटोस वगैरह हार्वेस्ट करे होंगे तो क्या अच्छा लगता है हार्वेस्ट करना?
कांटा कांटा फील करके मजा आता है क्या, या फिर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा इरिटेशन होता है? इरिटेशन होता है सर तोड़ने के बाद। इरिटेशन होता है। तो ये दूसरा स्ट्रैटेजी है इन ऑर्डर टू गेट रिड फ्रॉम हर्बीवोर्स, है ना। ट्राइकॉम्स होने के चलते हर्बीवोर्स इस पौधे को खाते नहीं है जनरली, ये भी एक फायदा हुआ, है ना। ट्राइकॉम प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, grazing animals, fine. ग्रेजिंग एनिमल से बचाता है। और कुछ बता दें इसमें, फाइन फाइन फाइन। हाँ, ट्राइकॉम्स हार्ड होते हैं, मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फाइन। ट्राइकॉम्स आर हार्ड सिंस trichome is hard since it is made up of टमाटे के केस में तो हार्ड नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। अरे यार, अब हार्ड मतलब क्या, मच्छी के कांटे से कंपेयर करोगी तुम उसको? कंपैरेटिवली इट इज हार्ड, फाइन, कंपैरेटिवली इट इज हार्डर, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, फाइन। यहीं पे खत्म करता हूँ ट्राइकोम का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रूट हेयर है क्या नेक्स्ट? रूट हेयर, रूट हेयर, है ना। रूट हेयर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? ये रहा रूट हेयर। रूट हेयर वाला जो एपिडर्मिस रहता है और राइजोडर्मिस रहता है ना, छोटा होता है, इसको हम लोग कहेंगे राइजोडर्मिस, RHIZO, राइजोडर्मिस, एपिडर्मिस, है ना। ये रूट का है, फाइन। ये रूट सेल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, इलोंगेटेड पोर्शन है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे रूट हेयर। रूट हेयर इज अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर, है ना, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। It is meant for increasing the surface area so that it can absorb a maximum amount of nutrient and water, fine, ठीक ना। इसके पास कोई क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई ट्राइकॉम्स प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई वैक्सी सब्सटेंस नहीं एग्जिस्ट करेगा, फाइन। It is the cytoplasmic extension of root epidermis, cytoplasmic extension of है ना, रूट एपिडर्मिस, फाइन। अनब्रांच्ड है। सर हनुमान चालीसा बज रहा है। हाँ हाँ हाँ, माय विलेज इज लिटिल बिट क्या बोलेंगे उसको, mythological. That's why they used to play songs of God early in the morning as well as in the evening too, है ना। वो 3:30 बजे से ही गाना बजाना शुरू कर देते हैं, और अभी से गाना बजाएंगे 8 बजे तक, है ना। तो हमारे गांव में पढ़ाई लिखाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, जब पढ़ने का समय होता है ना तब ये लोग गाना बजाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे, फाइन। रात को सुबह को 3 बजे पढ़ने का समय होता है ना बच्चों का, तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं है, गाना सुनते ना, 3:30 बजे से लेके, हाँ 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक। और अभी पढ़ने का समय है ना, तो लोग गाना बजाएंगे, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है, ओके। क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन से ऐसे, इट इज यूनिसेलुलर, अनब्रांच्ड, स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, बोलेंगे आई विल ट्राई टू चेंज, आई विल ट्राई टू डेवलप। Unicellular, unbranched,
and has no waxy substance over it. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Sorry. Meant for increasing the surface area. For absorption of water and minerals. Fine. हटाओ. Now, stomatal apparatus. बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में पूछेंगे, यदि हम भूल जाएंगे बताना आज. बुलीफॉर्म सेल्स पूछेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. स्टोमेटल apparatus देखते हैं. स्टोमेटल apparatus उस रीजन पे प्रेजेंट रहता है जहां पे एपिडर्मिस एब्सेंट रहता है. डाइकोट्स के केस में देखते हैं और मोनोकोट्स के केस में देखते हैं ना. लेट्स सी द स्टोमेटल apparatus in case of dicots and monocots, है ना. डाइकोट्स के केस में स्टोमेटल apparatus बना हुआ है गार्ड सेल से एंड subsidiary सेल से. The same cell is present in case of monocot also, but the anatomy is quite different from each other, है ना. गार्ड सेल्स का भी एनाटॉमी अलग होना है. हाँ, गार्ड सेल्स का ही एनाटॉमी सेम डिफरेंट होना है ना. उसके चलते थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको आ जाएगा सब्सिडियरी सेल्स में भी. लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर देम. उससे पहले कुछ डिफरेंसेस है वो क्रिएट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे. The apparatus include guard cell, subsidiary cell. फाइन. यहाँ पे जो गार्ड सेल होना है इन केस ऑफ डाइकोट, इट इज किडनी बीन शेप्ड, है ना. इट इज किडनी बीन शेप. फाइन. इसके केस में भी गार्ड सेल्स होना है, गार्ड सेल होने हैं. और यहाँ पे जो गार्ड सेल्स होना है दैट इज डम्बल शेप, ठीक ना. इट इज डम्बल्ड शेप. फाइन. सबसिडियरी सेल इसमें प्रेजेंट है. फाइन. डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, देखेंगे जरा. ओपन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, ओपन स्टोमेटल अपर्चर का डायग्राम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. अरे यार, this is the case of ओपन, ठीक है. ओपन स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल्स होंगे. गार्ड सेल possesses chloroplast. It contains number of chloroplasts in it. क्लोरोप्लास्ट है ये. इसका इनर लेयर मोटा होता है एज कंपेयर टू द आउटर लेयर, है ना. दिस थिकनेस is actually responsible for the closing and opening of stomata. Fine. हाँ, अंदर वाला लेयर थिक होता है, मोटा होता है.
दिस लेयर इज थिकर, मोटा रहना है, ठीक ना, ये मोटा होना है। इसके बाहर हम क्रिएट कर रहे हैं ठीक ना, गार्ड सेल्स के बाहर रहना है कंपेनियंस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल, है ना। इनर लेयर इज थिक, क्वेश्चन आता है यहाँ से, which layer is thick in case of the guard cells of dicot? The answer is the inner layer. Fine. एक चीज और यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखेंगे जरा, है ना। A fiber is present in this manner, है ना, फाइबर प्रेजेंट रहता है इस मैनर में, ठीक ना। इस फाइबर के प्रेजेंस रहने के चलते गार्ड सेल्स की डायमीटर ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता है ना, डायमीटर ज्यादा एक्सपैंड नहीं होता है। इट इंक्रीज लॉन्गिट्यूडनली, ट्रांसवर्सली ये इंक्रीज नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनली इंक्रीज होगा। लॉन्गिट्यूडनली इंक्रीज होने के चलते एक पोर क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है, एंड दैट पार्टिकुलर पोर इज नोन एज स्टोमाटल अपर्चर या फिर स्टोमाटा। फाइन, इसको प्रोनाउंस करेंगे स्टोमाटल अपर्चर, अपर्चर। फाइन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, a filament is present in transverse manner, जो कि डायमीटर को लिमिट करके रखता है। तो यदि हम डायमेंशन चेंज करना चाहते हैं गार्ड सेल्स का, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल ही चेंज करना पड़ेगा। एंड यस इट हैपेंस, है ना। इसकी फंक्शनिंग बताएंगे हम मिनरल न्यूट्रिशन या ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में, है ना, 11th या 12th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फाइन, चलिए हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सब्सिडरीज, लेट्स सी द स्टोमेटल apparatus ऑफ मोनोकोट्स। मोनोकोट्स के केस में जैसे मैंने बताया आप लोग को, द गार्ड सेल इज प्रेजेंट इन डम्बल्ड शेप, इस तरीके से रहेगा डम्बल का तरह। ये एक गार्ड सेल हो गया, दिस इज अनदर गार्ड सेल। गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय, गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय, यस, है ना, सराउंड होना है सब्सिडरी सेल से। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फाइन, और यहाँ पे थिकनेस होगा, गार्ड सेल्स के थिकनेस होंगे यहाँ पे, लेकिन थिकनेस किस रीजन में होगा? यहाँ पे थिकनेस होना है मिडिल पोर्शन में। मिडिल पोर्शन मींस हियर इट इज मोर थिकर, द मिडिल पोर्शन इज मोर थिकर इन दिस केस। क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट में, ओके, दिस रीजन इज मोर थिकर। फाइन, clearly it is visible. Subsidiary cell, guard cell, fine, ठीक है। स्टोमेटल अपर्चर, ये हो गया। कोई क्वेश्चन? इनर लेयर थिक है, इसके केस में मिडिल लेयर थिक होता है, इज थिक। फाइन, opening and closing, opening and closing, थिकनिंग से क्या होता है? yeah, repeat your question. जो बीच में थिकनिंग हो रहा है उससे क्या होता है? किडनी बीन शेप्ड में रहने से क्या होगा, ये पूछ रहे हो आप? नहीं सर, बीच में जो मोटा हो जाता है वो क्यों होता है? स्ट्रैटेजी है उसका। अरे यार, ठीक है, बीच का ठीक रहने से, है ना, बीच का ठीक रहने से इसकी एक्सटेंशन जो होनी है आउटर लेयर का होगा,
बीच वाले लेयर का एक्सटेंशन नहीं होगा। और जब बीच का लेयर एक्सटेंड सॉरी आउटर लेयर एक्सटेंड करेगा तब पोर क्रिएट होना है, ठीक है, पोर क्रिएट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पोर क्रिएट हो रहा है। फाइन, ये पोर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो एक्सपेंशन होनी है ये भी आपका इस तरीके से ही एक्सपैंड होना है, इस तरीके से एक्सपैंड होना है, ऊपर नीचे की तरफ एक्सपैंड होना है, ट्रांसवर्स एरिया में एक्सपैंड नहीं होगा, ठीक ना। और एक्सपेंशन करने में ज्यादातर मदद करता है आपका आउटर वाला जो गोल सा शिफ्ट दिख रहा है ना, वो ही एरिया में चेंजेस होगा, उस एरिया में चेंज होने के चलते स्ट्रेच क्रिएट होना है, और स्ट्रेच क्रिएट होने के चलते पोर क्रिएट होगा, है ना। जैसे कि आप समझो 4 बलून्स रखे हो या 2 बलून्स रखे हुए है ना, सो बलून में जैसे ही आप एयर पोर करोगे, एयर ब्लो करोगे तो फूलेगा, स्वेल अप होगा, जैसे ही स्वेल अप होना शुरू हो जाएगा साइड साइड से गैप्स क्रिएट होने लगेंगे, तो इसी का तरह मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, ठीक ना। थिकनेस एरिया दर्शाता है कि उस पार्टिकुलर एरिया बाहर को एक्सपोज कर रहा है ना, एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर रहा है, हार्ड होना चाहिए क्योंकि इसको बहुत सारे फैक्टर्स को इनकाउंटर करना है, और भी बहुत सारा रीजन है, हटाइए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल अपर्चर is under the control of aperture is operated under operated due to water potential। स्कूल वाला तो नहीं भागने वाला, स्कूल वाला ही भागेगा। नहीं, कौन है ये, ठीक है, वाटर पोटेंशियल के चलते इसके क्या बोलेंगे, फेनोमेनन मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। फाइन 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 फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, हो गया ये बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स के बारे में बताने वाले थे। हाँ, स्टोमाटल क्लोजिंग और ओपनिंग से कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड मदद करता है, एब्सिसिक एसिड मदद करेगा स्टोमाटा को क्लोज करने में। ABA क्लोज, CLO क्लोजेस स्टोमाटा, ठीक ना। ऑक्सीन ओपन्स स्टोमाटा, ठीक है। बुलीफॉर्म सेल्स एक स्पेशल सेल्स होते हैं, elongated सेल्स होते हैं अपर पार्ट ऑफ द लीफ इन केस ऑफ मोनोकॉट, है ना, जो कि कोइलिंग में मदद करते हैं, सरफेस एरिया डिक्रीज और इंक्रीज करने में मदद करते हैं मोनोकॉट्स के, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सरफेस एरिया सो दैट लीफ विल ट्रांसपायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। फॉर एग्जांपल ये अपर लेयर है पत्ते का, है ना, तो बुलीफॉर्म सेल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं, है ना। दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द एरिया ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स, है ना, इस तरीके से। फाइन, इट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट लीफ ऑन आउटर पोर्शन। फाइन, याद रखें क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक ना। चेंजेस इन द टर्जिडिटी हाँ results in change in the turgidity results in फाइन, दिस इज डन, खत्म करते हैं यहाँ पे।
Next, I'm gonna discuss the ground tissue system. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में. फाइन. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम प्लांट का मेजर पोर्शन को बनाता है ना. जितने भी ऑर्गन्स होते हैं प्लांट के केस में, है ना, उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही प्रेजेंट रहता है. विच इंक्लूड्स द कॉर्टेक्स रीजन, द एंडोडर्मिस रीजन, द पेरिसाइकल रीजन and the pith region. Fine. Again, I am repeating. The ground tissue system includes the cortex region. Cortex region present रहता है just epidermis के below. Fine. Okay. Cortex region followed by endodermis, followed by pericycle, है ना. उसके बाद vascular bundle exist करता है. Vascular bundle is not the part of ground tissue system. उसके बाद सेंटर के अंदर एकदम बीचों बीच प्रेजेंट रहना है पिथ. फाइन. तो इन सभी सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले क्लास में. फाइन. आज के क्लास से, आज के लेक्चर से किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकता है. कोई है जो सवाल करना चाहेगा? दैट गाय इज फ्री टू आस्क. Is there anyone who would like to ask the एल्बुमिनस question? सेल में कितना न्यूक्लियस होता है? एल्बुमिनस सेल्स में कितना न्यूक्लियस होता है? क्यों, क्या हुआ उसे? दिक्कत क्या हुआ एल्बुमिनस सेल से? सर आप डायग्राम में बहुत सारा डॉट बनाए थे. अरे डॉट्स, दैट इज नॉट न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस नहीं है, वो हम कुछ पोर क्रिएट कर रखे हैं. दैट इज नॉट न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर. दैट इज नॉट न्यूक्लियस एट ऑल. ठीक ना, वो पीट क्रिएट कर रखे हैं, पोर्स है वो सब. ठीक है, और कुछ? और कुछ? Okay then, I'm signing off. We'll meet in the next class.